welcome to the new video with a new chapter, comprehension. So let's start the chapter. Chapter 16, comprehension. Read the following passages and answer the questions given below them. Now, passage 1. We have to read this passage and then we have to answer the questions. Now, Shivi finds a puppy. Shivi is a little girl. Shivi एक छोटी सी लड़की है. She's very beautiful. जो बहुत सुंदर है. One day, she goes to the park. She sees a cute little puppy. एक दिन वो पार्क में जाती है और छोटा सा क्यूट लिटिल पपी उसको दिखता है. बट द पपी इज सैड. पपी तो बहुत दुखी था. इट्स टोज आर हर्ट. अब वो क्यों परेशान और दुखी था? क्योंकि उसके टो में चोट लगी थी. शिवी ट्राइज टू कॉल द पपी. उसने कोशिश करा बुलाने की. शी रोल्स अ बॉल इन फ्रंट ऑफ इट. उसने उसके आगे बॉल को रोल किया, फेंका. द पपी वैग्स इट्स टेल बट इट डज नॉट मूव. उसने अपनी टेल तो हिलाई बट वो नहीं आया. शिवी पिक्स अप द लिटिल पपी and takes it to her home. शिवी ने उस पपी को उठाया और अपने घर ले आई. Her mother sees the poor puppy. उसकी मदर ने पुअर पपी को देखा. She gives it milk. उसने उसको मिल्क दिया. Then she washes its toes. उसने फिर उसके टोज को वॉश की. Man brings medicine. So वो रूम में गया और उसने वो रूम में गई और उसने मेडिसिन दी. She looks after the puppy for many days. उसने बहुत दिन तक उसका ध्यान रखा. They call it Jackie. उसको जैकी बुलाते थे. आफ्टर 1 week इट बिकम्स हेल्दी. और 1 week में वो हेल्दी हो गया. इट स्टार्ट्स रनिंग अराउंड. और फिर वो इधर उधर भागने लगा. शिवी इज वेरी हैप्पी टू हैव जैकी. और बहुत खुश हुई इसको पाके. मदर लव्स इट टू. मदर को भी बहुत अच्छा लगा. यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. अब जो हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा उसकी बेस पे हम इसको आंसर करेंगे. क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन. शिवी गोज टू शिवी जाती है पार्क में. इन द पार्क शिवी फाइंड्स. पार्क में उसको क्या मिलता है? पपी. शिवीज मदर गिव्स. शिवी की मदर उसको क्या देती है? मिल्क टू पपी. शिवी नेम्स द पपी. उसने उसका नाम Now who is Shivi? Shivi is a little girl. Who wags its tail? The puppy wags its tail. Now who is happy? Shivi is happy to have puppy. Who becomes Shivi's pet? Jackie, the puppy. So like this, you have to answer the question. Then pick out the opposite words from the passage. Night का opposite होगा morning. So like this, you have to read this next passage. Then passage 3. Read the following poem and answer the questions given below it. Go wind blow. So go wind blow. Push wind swash. Shake things. तो विंड जब हवा चलती है तेज तो वो चीजों को हिलाती है. टेक थिंग्स मेक थिंग्स फ्लाई. ऐसे चीजें कट फ्लाई. इससे क्या होता है? वो अपने साथ अपनी चीजों को भी उड़ा के ले जाती है. कभी भी कुछ भी उड़ के चला जाता है. तेज हवाएं चलती हैं उससे चीजें उड़ने लगती हैं. रिंग थिंग्स स्विंग थिंग्स हाई. और चीजें ऊपर ऊपर हवा में उड़ती हैं ऊंचाई पर. गो विंड ब्लो. जाओ हवा उड़ो. पुश थिंग्स वी. नो विंड नो नॉट मी नॉट मी. उसने कहा सबको उड़ाओ लेकिन मुझे नहीं. Now the question is you have to write what the wind can do with the blanks. Wind क्या क्या कर सकती है? So like this you have to complete this exercise on the basis of given comprehension and poem. So I hope you all have understood this chapter. Go through it again. Do the exercises. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.